Hello friends, in this video we are going to study the topic ionization of acids and bases. So now let's start. First of all we will study the ionic product of water. According to Arrhenius concept हम ऐसे ही लिखते हैं H2O gets dissociated into H plus OH minus. Ionic product of water is defined as Kw is equal to Kw, ऐसे ही हम ionic product को represent करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा H plus into OH minus. So this is H plus into OH minus is equal to 10 की power minus 14. ये स्टैंडर्ड है और हमें ये याद रखना है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हमेशा आपका मोस्टली यही काम में आएगा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस 14, और ये हमेशा याद रखना है हमें, ठीक है. देन एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि क्या है 10 की पावर माइनस 7 मोलर. तो 10 की पावर माइनस 7 मोलर, अगर ये भी है और ये भी है तो क्लियर सी बात है 10 की पावर माइनस 14 है. तो इसीलिए एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 मोलर. परफेक्ट. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीएच स्केल. ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? The concentration of H plus ions is written in a simplified form introduced by Sorensen known as pH scale. तो अब हम pH की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एक नई टर्म आई है हमारे लिए. तो pH is defined as negative algorithm of activity of concentration of H plus ions. तो यानी हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस. अब ये क्या है, ये एक्टिविटी लिखी हुई हमने, और एक्टिविटी हमने पहले ही पढ़ा था एक्टिव मास की डेफिनेशन में कि ये हाइड्रोजन प्लस की कंसेंट्रेशन अमाउंट यही कहलाती है एक्टिविटी. तो ये है हमारी एक्टिविटी. द पीएच स्केल वाज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 14 विद सेंट्रल पॉइंट एट 7. सीधी सी बात है, पीएच स्केल जो है वो हमने हमारे केडब्ल्यू के हिसाब से 0 से लेके 14 तक मार्क करते हैं विद सेंट्रल पॉइंट एट 7 at 25 डिग्री सेल्सियस टेकिंग वाटर एज सॉल्वेंट. पीओएच की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ ओएच माइनस. तो यहाँ पे जो भी चीज होगी उसका अगर हम पी ऑफ वट एवर क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, दैट पर्टिकुलर आयन. From Kw, we have H plus into H minus is equal to 10 की power minus 14 at 25 degree Celsius. So we will take negative log both the sides. तो अगर हम इधर log लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, negative log ले रहे हैं, minus log H plus minus log H minus is equal to minus log of 10 की power minus 14. ये किसके बराबर है, minus log of Kw, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14 की. इसकी वैल्यू लॉग 10 की पावर माइनस 14 की वैल्यू माइनस 14 हो गई. ये पीछे वाला माइनस, तो ये मिला के इज इक्वल टू 14. सो हम कह सकते हैं ये पी एच माइनस लॉग एच प्लस को क्या लिखेंगे, पी एच माइनस लॉग ओ एच माइनस को हम क्या लिखेंगे, पी ओ एच. तो देन पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14. ठीक है. तो ये हमारे लिए रूल बन गया है कि हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम कोई भी रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो पीएच प्लस पीओएच तो हम इक्वल टू 14 ही रहेगा. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के एंड के बी फॉर एसिड बेस पेयर. तो के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एसिड वाली रिएक्शन का, और के बी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेस वाली रिएक्शन का. ठीक है ना. अब के और के बी में भी एक रिश्ता होता है, हम उससे कैलकुलेट करेंगे, राइट. So for any conjugate acid base pairs, suppose हमने H और A माइनस अपने इन जनरल ले लिए in aqueous solution. तो हम अगर इनकी रिएक्शन लिखें तो HA प्लस H2, तो हमने पैसे ही ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड में क्या पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन प्लस लूज करते हैं, जो अपना देते हैं हाइड्रोजन प्लस. इन्होंने अपना हाइड्रोजन प्लस इधर दे दिया, सॉरी इधर मिस्टेक है, H3O माइनस नहीं H3O
प्लस होना चाहिए था और इसने यहाँ पे ए माइनस अपना यूज कर दिया, तो हम के अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हैं H3O प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए माइनस प्लस H2 गिव्स यू एच ए प्लस ओ एच माइनस। तो हमने के बी की वैल्यू लिख दी एच ए इंटू ओ एच माइनस अपॉन ए माइनस, ये तो सिंपल है। फिर हम कह रहे हैं के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, सीधी सी बात है। अगर हम के इंटू के बी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा के डब्ल्यू के बराबर होता है। इसमें अगर हम दोनों साइड नेगेटिव का लॉग लें तो हमें पता चलेगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, जो हमें पता है इक्वल टू 14 होती है। तो पिछली स्लाइड में हमने रिश्ता देखा था पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 था, और ये पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना खर्चा हुआ हमारा हमारे मोल्स का। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने खर्च हो गए, कितने चले गए रिएक्टिंग साइड से प्रोडक्ट साइड में, और नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। ठीक है, ये हमने पहले कितने लिए थे। कॉमन आयन इफेक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे हम समझ लेंगे अभी तो फिलहाल के लिए। When a common ion is present in a solution, it decreases the degree of dissociation of weak electrolyte. कोई भी weak electrolyte का अगर common ion हमारी reaction में हमारे solution में present होता है तो हम कहते हैं कि फिर वो decrease कर देता है degree of dissociation of the weak electrolyte. Common ion की presence से weak electrolyte की degree of dissociation decrease हो जाती है। Then हम पढ़ रहे हैं कि कैसे calculate करते हैं हम ये अलग अलग कंसेंट्रेशन। जैसे सपोज कोई हमें इक्वेशन रिएक्शन दे दी, ए बी एक्वस गिव्स यू ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, तो हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन सी मान ली, ऑब्वियसली इनिशियली तो ये दोनों जीरो रहेंगे प्रोडक्ट्स। देन हमारा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो हम क्या बोलेंगे सी माइनस सी अल्फा, क्योंकि अल्फा खर्च हो रहा है तो कितने टोटल एग्जैक्ट मोल्स खर्च हो रहे हैं सी अल्फा, तो अब बचे कितने अगर सी अल्फा खर्च हो रहे हैं सी माइनस सी अल्फा। इधर क्या हुआ सी अल्फा और इधर क्या हुआ सी अल्फा। के इक्विवेलेंट फॉर्मूला के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत ही छोटा है 1 से तो हम के इक्विवेलेंट को सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो हमारी क्या आ जाती है अंडर रूट के इक्विवेलेंट अपॉन सी। अब हम कह रहे हैं कि बी माइनस और ए माइनस सॉरी बी माइनस और ए प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है अपनी एट इक्विलिब्रियम सी अल्फा, और ये है सी अल्फा, तो हमने बी माइनस और ए प्लस की कंसेंट्रेशन सी अल्फा लिख ली, अल्फा को हम अंडर रूट के इक्विवेलेंट अपॉन सी लिख रहे हैं, तो ये हमारा ये हो गया, निकल करके आ रहा है अंडर रूट सी के। तो अब हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, the reaction of an ion with water in which either H3O plus or OH minus is produced by dissociation of water molecule। अगर हमारी कोई आयन की रिएक्शन हो रही है पानी के साथ और डिसोसिएशन में H3O प्लस या OH माइनस निकल करके आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्ट एनालिसिस हुआ है बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्ट है, इसमें कोई ना कोई हमारा आयन रहेगा, इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ हमारा एसिड और यहाँ कोई बेस निकल करके आएगा। तो मे बी एसिड के केस में H2 प्लस निकल के आ जाए या बेस में OH माइनस निकल के आ जाए, कब जब वाटर का डिसोसिएशन होगा। अब जो ये सॉल्ट्स हैं वो 4 तरीके की सॉल्ट्स होती है जनरली। Solutions of salt of monoprotic acid and monoacidic bases. There are 4 types of salts. Salt of strong acid and strong base, यानी हमारी जो salt है वो strong acid और strong base की बनी हुई, like NaCl, right? फिर हमारी दूसरी सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बनी हो सकती है, या फिर हमारी सॉल्ट वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बनी हुई हो सकती है, या हमारी सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस की बनी हुई है। तो अब हम पीएच कैलकुलेशन करना सीखेंगे। पहला केस जब हमारी सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनी हुई है तब
कोई आयन हाइड्रोलिसिस अंडरगो नहीं करेगा, नन ऑफ द आयन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ओनली द इक्विलिब्रियम ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व. 2 times H2O liquid gives you H3O plus plus OH minus. तो इस केस में तो यही वाली रिएक्शन हो रही है. इसमें हम बोलेंगे कि pH कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली हमें मालूम है pH at 25 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, 10 की पावर -7. तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 will be 7 in this case, right? pH कैलकुलेशन, हाँ हम pH कैलकुलेशन देखते हैं. अगर हमारी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बनी हुई है, लाइक हमारी सपोजिटली सॉल्ट NH4Cl हो. अब Cl ऑब्वियसली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है और NH4 हमारा वीक बेस का पार्ट है. सो वेयर इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो NH4OH will undergo hydrolysis. NH4 प्लस प्लस H2 हमने किया तो ये ऑब्वियसली हमें NH4OH प्लस हाइड्रोजन प्लस दे रहा है. इनिशियल में हमने कंसंट्रेशन C माना है, इधर इसको 0, इधर भी इसको 0. हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कांस्टेंट जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको हम H बोल देते हैं. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलते हैं, H. तो अगर H खर्च हो रहा है तो टोटल मोल्स कितने खर्च हो रहे हैं रिएक्टेंट के, CH. C टाइम्स 1 माइनस H हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इधर कितना बचेगा, CH और CH. pH हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखें तो NH4OH into H plus upon NH4 plus. हमने कंसंट्रेशन के हिसाब से इसमें वैल्यूज रख दी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो हमें ये CH² अपॉन 1 माइनस H का फॉर्मूला मिल गया, राइट. अब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं. अगर हम NH4OH का डिसोसिएशन लिखें तो वो कितना हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस. तो हमें Kb की वैल्यू, कभी भी हमें क्वेश्चन में KH नहीं दिया हुआ होगा, Kb दिया हुआ होगा. तो Kb की रिएक्शन ये होती है, अगर हम Kb और ये KH वाली रिएक्शंस को ऐड करेंगे, आपको लिख के देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा निकल करके ये वाली इक्वेशन आएगी. सही बात है. इसका KWH प्लस इंटू OH माइनस. तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर हम दो रिएक्शंस ऐड करते हैं तो जो फाइनल उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो उनका, दोनों रिएक्शन जो ऐड किए उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, राइट. अब हम KH इंटू KB एक बार हम करके भी देख लेते हैं. सीधी सी बात है, H प्लस इंटू H माइनस निकल के आ रहे थे, हमने ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया. आपको पेन पेपर से एक बार करके देखना होगा, राइट. अब KH हमने निकाल लिया था पिछली स्लाइड में, क्या आया था, CH² अपॉन 1 माइनस H. इफ H इज लेस देन 1 तो हम आराम से कह सकते हैं कि H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट KH अपॉन C, क्योंकि हमने 1 माइनस H वाली टर्म निगलेक्ट कर दी. तो KH कितना हो जाएगा, CH². तो H² कितना हो जाएगा, KH अपॉन C, और H हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C. H प्लस की कंसेंट्रेशन हमने कितनी लिखी थी, CH, राइट. हम ये वाली चीज इसमें पुट कर देंगे तो हमें अंडर रूट C KH मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में हमें KH की वैल्यू तो दी भी नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये रिलेशन निकाला है. तो KW तो यूनिवर्सल है, हमें मालूम है, और ये अपन अपॉन KB कर देंगे तो C KW अपॉन KB. pH की वैल्यू कितनी होगी, माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट C KW अपॉन KB. हम इसको नॉर्मली अपने पी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हाफ PKW माइनस PKB प्लस लॉग C, राइट. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हमारी जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बनी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये CH3COONA है, तो ये क्या है, Na की वजह से ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गई, और CH3COO की वजह से ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है. Like the analysis of salt of weak base and strong acid, ऐसे इधर भी एनालिसिस करेंगे. तो CH3COO minus plus H2O gives you OH minus plus CH3COH. तो इनिशियली हमने इसको C माना, ये 0 0 हो गया. अब इधर आफ्टर एट इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे कि H डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में. तो ये अब कितना बच जाएगा, C टाइम्स 1 माइनस H. ये तो CH और ये CH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला से हमने ये KH को लिख लिया, OH माइनस इंटू CH3COH अपॉन CH3COO माइनस. CH3COOH converts into CH3COO minus plus hydrogen plus, और H2O is H plus plus OH minus.
सो फिर से अगर हम लोग ये दोनों रिएक्शंस ऐड करते हैं तो हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस विल बिकम KH into KA and equal to KW, जैसे पहले वाली रिएक्शन में किया था. सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की टर्म्स में जब हमने किया था, तो हमने उसमें KH into KB is equal to KW किया था. इसमें ये दोनों रिएक्शन से ऐड करें तो KH into KA is equal to KW हो जाएगा. KH की वैल्यू हमने निकाल ली है CH square अपॉन 1 माइनस H. H कितना हो गया अंडर रूट KH अपॉन C, और फिर OH माइनस का हमने ये अंडर रूट CKW अपॉन K. इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली है. और H प्लस, अब जब हमें OH माइनस मालूम है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो बहुत ही आसान है. वी नो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW होता है. KW अपॉन OH माइनस क्या हो जाएगा H प्लस. It will be equal to KW into KA upon C. हमने OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाली हुई है जो कि क्या आ रही थी अंडर रूट CKW अपॉन K. इस वजह से कट पिट के अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई. अब जब हमें इसकी वैल्यू मालूम है तो हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा PKW प्लस PKA प्लस log C अपॉन 2. राइट. अब हम हमारा लास्ट केस एनालाइज करेंगे जब सॉल्ट हमारी वीक एसिड और वीक बेस की बनी हुई, लाइक CH3COONH4. इसमें अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2. अब इसमें तो सब पे डिसोसिएशन करना पड़ेगा. ये हमें CH3COOH प्लस NH4OH प्रोडक्ट दे देगी. इनिशियली हमने सॉल्ट की वो ली थी C, कंसंट्रेशन C है. तो अभी ये C है, ये भी C है, ये 0 0 रहेगा. डिसोसिएशन हम H ले लेते तो C टाइम्स 1 माइनस H, C टाइम्स 1 माइनस H गिव्स यू CH. अब KH हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख देंगे, ये कंसंट्रेशन के हिसाब से हम इनमें वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे फॉर्मूला निकल के आता है H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर. के स्टैंडर्ड अगर हम CH3COOH के लिए लिखना पसंद करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या हो जाएगा H प्लस इंटू CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH. के भी अगर हम स्टैंडर्ड NH4OH के लिए लिखना पसंद करेंगे तो ये हो जाएगा इतना. अब हमें मालूम है ये KA इंटू KB इंटू KH करने से KW आता है. ठीक है. अभी चेक भी करें नेक्स्ट स्लाइड में. ये हमें मैन्युअली चेक करके देखना पड़ेगा कि KA इंटू KB अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम KH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी टर्म्स हमारी इक्वेशंस अगर हम ऐड करके देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा KW की रिएक्शन आएगी. तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा KA इंटू KB इंटू KH इज इक्वल टू KW. राइट. अभी कितना हो गया KH की वैल्यू हमने निकाल ली है अंडर रूट KH इतना हो गया. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम K और उसके वो फॉर्मूला से लिखना पसंद करेंगे तो हमें पता चलेगा H प्लस इतना आ रहा है. सो K कितना हो जाएगा अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी एट इक्विलिब्रियम है डाल देंगे तो हमें पता चलता है K अंडर रूट KH आ रहा है. अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है. K अंडर रूट KH को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW. तो ये कितना हो जाएगा K अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB. अब ये कट पिट के अंडर रूट के इंटू KW अपॉन KB आ रहा है. पीएच कैलकुलेशन करेंगे तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन. तो PKA प्लस PKW माइनस PKB अपॉन 2. इसको याद करने के हिसाब से PKW प्लस PKA माइनस PKB अपॉन 2. हमें बस अब हमने अच्छे से स्लाइड्स देख ली है, सब में हमने पीएच के फॉर्मूलाज बना दिए. तो हमें बस हमारी सॉल्ट एनालाइज करनी होगी. और सॉल्ट एनालाइज करने के बाद अगर हमारा पीएच कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो हम आराम से सॉल्ट एनालाइज करने के बाद उसके हिसाब से उसका पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला डाल के हमारी पीएच कैलकुलेशन कर सकते हैं. थैंक यू.